गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का जो मैं आपको ब्रीफ में अब करा रहा हूँ, पहले मैंने आपको कराया है, अब मैं आपको इसका एक रिवीजन नोट्स दे रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले क्या होता है कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? जब दो फिगर्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो उसे हम उन फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, या जो सेम शेप और साइज़ की हो। जैसे कि आपके दो हाथ, अगर आप अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखोगे तो ऐसे दिखेगा कि वो एक ही हाथ है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की शेप और साइज़ क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है। इसी तरह से अगर एक ही ब्रांड के आपके पास जियोमेट्री बॉक्स होंगे तो आप उसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो बिल्कुल फिट आ जाते हैं। ठीक है। हमारी जो ईंटें होती है, कुछ ईंटें तो नहीं होती, लगभग मैक्सिमम जो ईंटें हम मकान में यूज़ करते हैं उनको भी हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस है, पहले इक्वलिटी साइन है, ऊपर से ही इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे बात कर रहा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू डायमेंशनल शेप्स की। टू डायमेंशनल शेप्स क्या होती है? जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हो। तो टू डायमेंशनल शेप्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनकी सेम शेप होगा और सेम साइज़ होगा। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सेमिंग लाइन सेगमेंट। अब देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट आपको पता है कि जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हो, तो लाइन सेगमेंट सेम ही रहता है, तो उसकी शेप तो सेम ही रहेगी ना। लाइन सेगमेंट को हम सर्कल तो नहीं बना सकते, लाइन सेगमेंट हमेशा लाइन सेगमेंट रहेगा। तो उनमें से डिफ़र क्या करेगा? कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उसको क्या करना है, उसकी जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, two line segments are congruent if they have equal length, and if two line segments have equal length then they must be congruent. कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स के लिए क्या होना चाहिए? उसमें जो डिग्री होनी चाहिए, द टू एंगल्स ऑफ सेम मेजरमेंट और कॉन्ग्रुएंट। इफ़ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर मेजरमेंट मस्ट बी द सेम। उनकी जो मेजरमेंट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर कोई 90 डिग्री है तो उसका कॉन्ग्रुएंट 85 डिग्री वाला नहीं होगा, उसका कॉन्ग्रुएंट कौन होगा? 90 डिग्री वाला होगा। ठीक है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ रहा है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। If we superimpose one triangle over other triangle and they cover each other properly then they must be congruent triangles. अब देखो यहाँ पे एक congruent triangle में क्या कह रहा है, क्या all the sides of one triangle must be equal to corresponding sides of another triangle. corresponding का मतलब क्या होता है? से जैसे यहाँ पे दो triangles दिए नीचे, ए बी की corresponding size कौन सी आएगी? एफ डी, ए सी की एफ ई, डी ई की बी सी। तो ये सेम होनी चाहिए। इनका जो must be all sides of triangle must be equal होनी चाहिए। all angles of one triangle must be equal to the corresponding angles of another triangle. तो इनके जो angles है वो भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। all the vertices of one triangle must be corresponding to the vertices of other triangle. मतलब A is corresponding to F. ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, in the above triangle ABC is congruent to triangle FDE, then corresponding vertices A is corresponding to F, B is corresponding to D, C is corresponding to E. corresponding angles कौन सा है? एंगल A is corresponding to एंगल F, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे। F एंगल B और एंगल D बराबर होंगे, एंगल C और एंगल E बराबर होंगे। corresponding sides A B corresponding जो मैंने आपको बताया। Remark: it is the order of letters in the names of congruent triangle which tells the corresponding relationship between the two triangles. If we change it from triangle ABC to triangle FDE to triangle BCA congruent to triangle FDA. अब देखो यहाँ पे ये जो होता है ना, जो साइड्स का नाम, जैसे ABC हमने ट्रायंगल तो वही रखा, लेकिन अब हमने इसमें क्या चेंज किया, हमने इसका नाम BC रख दिया। अब BC किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? FD के। तो ये इस बात को आपको समझना है।